पौने 12 बजने वाले हैं और अभी आप देख पा रहे हैं इनके शटर का ताला लगा हुआ है। खुजली हो रहा था तो उसका दवा लेने आया था, लेकिन अभी फिलहाल में बंद है। बहुत सी ऐसी जो है स्वास्थ्य कर्मी जो संविदा पर हैं, चाहे एनएम हो चाहे आशाएं हों, ये शिकायत हमसे की हैं कि वहाँ के कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो कि उनसे स्टाइपेंड भत्ता जो उनसे मिलता है। हम फार्मासिस्ट हूँ यहाँ पर 29 तारीख के रात में 28-29 की रात में यहाँ चोरी हो गया है। ये कि आकस्मिक ये चिकित्सा व्यवस्था है और यहाँ पर कभी भी कोई मरीज आ सकता है, लेकिन इनसे आकर के यहाँ पर बयान नहीं ले रहे और जाकर इनको थाने में मात्र यहाँ से सोचिए कि 50 मीटर की दूरी है और मान लीजिए इनका गेटमैन नहीं है, इनका पद खाली है, यहाँ पर कोई नियुक्ति नहीं हुई है और यहाँ से लगभग 50 से 70 मीटर की दूरी है थाने की, अदलाट थाने की, और यहाँ पर बगल में ही ये सब इतना सामान चोरी हो जाता है और मतलब पुलिस वालों को भनक नहीं लगती। आपातकालीन स्थिति है, यहाँ तो लचर व्यवस्था है ही है, लेकिन थाने की भी जिम्मेदारी है। ये सारी जिम्मेदारी हमारे जनप्रतिनिधियों की भी है कि क्या ये लोग पत्र लिख के माननीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री से अपील नहीं कर सकते हैं कैसे लापरवाह मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को जनपद मिर्जापुर से हटाया जाए। सब लोग को थाने बुलाया गया। जी, ये करंट ड्यूटी है तो मैं भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चुनार के प्रभारी से बात कर रहा हूँ। थाने वाले को बोलने की तमीज नहीं है, जाने पर ये लोग बदतमीजी से बात कर रहे हैं और नहीं तो धमकी दे रहे हैं कि आप ही लोगों के नाम से दर्ज कर देंगे। एजेंसी केस आता तो हम आते हैं तो कह रहे हैं कि नहीं आपकी ड्यूटी थी तो आप ही को फंसाएंगे। जब सारे लोग इमरजेंसी करने चले जाएंगे तो यहाँ रहेगा कौन? एक दो आदमी तो अस्पताल चलाएगा नहीं। सरकार तो तमाम वादे करती है कि स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी रहेंगी, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी रहेंगी और जो जन है वो स्वस्थ रहेंगे तो अपना जो कार्य है वो बलीभूति कर पाएंगे। लेकिन मैं इसमें मिर्जापुर जिले के चुनार तहसील के अंतर्गत अदलाहाट मार्केट में पहुंचा हुआ था, जहां पर कि आप हमारे पीछे देख पाएंगे कि नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अदलाहाट है, विकासखंड नारायणपुर मिर्जापुर, और ये करीब करीब इस समय लगभग पौने 12 बजने वाले हैं और अभी आप देख पा रहे हैं इनके शटर का ताला लगा हुआ है। यानी कि जब इसमें ग्रीष्मकालीन समय में जो इन सब का जो टाइमिंग है स्वास्थ्य केंद्रों का वो 8 बजे से 2 बजे तक होता है कि इस समय तक आपके डॉक्टर बैठेंगे, आपके फार्मासिस्ट बैठेंगे और आपके जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो बैठेंगे और आप करेंगे। जैसे कि अगर किसी को भी इस समय लू लग जाता है या फिर और भी तमाम बीमारियां हैं अगर होती हैं तो वो आकर के यहाँ से दवा लेंगे। लेकिन आप सोचिए कि 12 बजने वाले हैं और अभी तक यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा और ताला लगा हुआ है। जिस समय हम लोग पहुँचे हुए हैं, अभी हम लोग के पहुँचे भी लगभग 10-15 मिनट का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दिया। अभी इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो अभी आज मंगलवार है और आज 3 जून का समय है और इससे पिछले बुधवार को, यानी कि पिछला जब बुधवार था और आज बुधवार, अगले बुधवार कल आने वाला है, तो उसमें यहाँ पर चोरी भी हो चुका है और तकरीबन बता रहे हैं कि फ्रिज, फैन और तमाम ऐसी चीज़ें चोरी हुई। आप स्क्रीन पर भी देख पाएंगे कि तमाम न्यूज़पेपरों में इसकी कटिंग लगी हुई थी और यहाँ पर हम लोग तो पहुँचे हुए थे, लेकिन साथ ही साथ 2 और लोग पहुँचे हुए थे जो कि दवा लेने आए थे। आइए इधर, क्या करने के लिए आप यहाँ पर आए थे? हम दवा लेने के लिए आए थे। यहाँ पर देख रहे हैं कि आए तो दिख रहे हैं तो बंद है। पहली बार यहाँ पर आना हुआ? इससे पहले भी आप लोग पहले भी आ रहे थे, दवाई ले जा रहे थे तो उसमें खुला रहता था? हाँ, खुला रहता था, लेकिन आज बंद है। आज बंद है। चलिए, वो चीज़ें जब आप यहाँ पर आते हैं तो दवाइयाँ आपको मिल जाती हैं? मिल जाती थी। कोई दिक्कत नहीं था? नहीं दिक्कत। डॉक्टर साहब बैठते हैं? हाँ, डॉक्टर साहब रहते थे, मैडम जी रहती थी और सब कोई रहता था। कहाँ से आए हैं? ये अदलाहाट बाजार से। क्या नाम है? शिव कुमार जी। शिव कुमार जी थे। देखिए, अब आज कह रहे हैं कि इसके पहले हम लोग आते रहे, मिलती रही दवाइयाँ, लेकिन आज नहीं मिल रही हैं। एक और भाई हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनुराग मौर्य है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं शिवपुर ग्राम का निवासी हूँ। अच्छा। और मैं यहाँ आज आया था दवा लेने। मैं यहाँ रहता नहीं हूँ दरअसल। 2 साल मतलब मैं बाहर ही रह के पढ़ाई करता हूँ, तो मेरे पैर में खुजली हो रहा था तो उसका दवा लेने आया था, लेकिन अभी फ़िलहाल में बंद है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए ये स्थिति है इस हॉस्पिटल की और इतनी बातें तो हो चुकी हैं इस हॉस्पिटल को लेकर के, लेकिन एक और समाज सेवी हमारे साथ हैं, सत्येंद्र सिंह। आइए, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं इस चुनार विधानसभा से और यहाँ पर पहुँचे हुए थे, तो हमने सोचा इनसे भी कुछ वार्तालाप कर लिया जाए इस हॉस्पिटल को लेकर के, क्योंकि आप लोग जन सहयोग में जगह जगह जाते हैं और इस तरह की तमाम समस्याएँ तो देखते होंगे। क्या ये व्यवस्थाएँ यहीं पर हैं या फिर पूरे ज़िले में इस तरह की व्यवस्थाएँ, ये सब हमारी बातें होंगी। हम चाहेंगे थोड़ा सा, अगर इस हॉस्पिटल को लेकर के आप भी पहुंचे हुए थे, आप भी देख रहे हैं कि ताला लगा हुआ है, तो मतलब क्या कहना चाहिएगा स्वास्थ्य विभाग को लेकर के? धन्यवाद प्रवीण जी, जनहित के मुद्दे को उठाने के लिए। इस समय पूरे मिर्जापुर जनपद का स्वास्थ्य विभाग सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से, मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री CL वर्मा जी की वजह से चौपट है। चाहे रामपुर के एनएम सेंटर की स्थिति देखिए, हिनौती का देखिए और तमाम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां केवल फार्मासिस्ट से चल रहा है। फार्मासिस्ट की भी एक योग्यता होती है,
वो डॉक्टर की तरह, चिकित्सक की तरह सारे इलाज नहीं कर सकता, उसकी अथॉरिटी नहीं है। रह गई हमारा मुख्य फोकस जो है न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अदलाहाट की है, ये है जो कि शायद मनिहान विधानसभा में है और 2006-07 में इसका निर्माण हुआ ताकि यहाँ एक शहरीकरण हो रहा है और अगल बगल के लोग चिकित्सा व्यवस्था से सुदृढ़ हों। लेकिन शिव प्रकाश गुप्ता जी जो यहाँ के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं वो 2018 से लेकर अब तक हैं। मैं 1-2 बार खुद और आया यहाँ, लेकिन यहाँ ताला लगा था, कोई था नहीं। जब समाचार पत्र कल मैं अमर उजाला पढ़ा तो उसमें हमारे जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय हैं उनका बहुत ही घटिया, निम्न स्तरीय और गैर जिम्मेदार बयान था कि यहाँ के चिकित्सा अधिकारी को जो है वो पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया जाता है, इसलिए यहाँ नहीं रहते, और जब जब भेजा जाता है तभी तभी वो उपस्थित नहीं रहते हैं। तो मेरी ये प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश से माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, अब बड़े सरल स्वभाव के हैं, अपने जिम्मेदारियों के प्रति बहुत ही सक्रिय हैं, उनसे भी मेरा निवेदन और मांग है कि आप इस पूरे प्रकरण की जांच कराएं और जो यहाँ के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं और जो यहाँ के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। तमाम अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो चुनार है वहाँ के अंतर्गत हमारा एनएम सेंटर खोलना आता है। जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से वहाँ बाउंड्री वाल तो हो गया है, लेकिन अभी उसका ध्वस्तीकरण नहीं कराया गया है और फर्जी ढंग से वहाँ किराए पर दिखा करके कि हमने कमरा लिए हैं उसका पैसा खाया जा रहा है। बहुत सी ऐसी जो है स्वास्थ्य कर्मी जो संविदा पर हैं, चाहे एनएम हो चाहे आशाएं हों, ये शिकायत हमसे की हैं कि वहाँ के कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो कि उनसे स्टाइपेंड भत्ता जो उनसे मिलता है 9,000 10,000 जो भी उनको महीने मिलता है, साल भर में 10,000 वहीं लोग ले लेते हैं। यह गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए। नहीं चुनार की जनता, मनिहान की जनता, जनपद मिर्ज़ापुर की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। ये भी बड़ा सोचने का विषय। सोचिए एक छोटी सी बीमारी के लिए भी लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, और चूँकि इन सब हॉस्पिटलों के आप देख पा रहे हैं कि पहले से लगातार यहाँ पर डॉक्टर अनुपस्थित रहते हैं और आज यहाँ पर ताला भी लगा हुआ है। और लेकिन अब जब इनके यहाँ पर डॉक्टर अगर पहुँचते हैं तो हम लोग उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ आपकी चीज़ें चोरी हुई हैं। कर्मचारी आप हैं? हम लोग थाने में गए थे एफआईआर कराने। अच्छा, तो जो आप किस पद पे? हम फार्मासिस्ट हूँ यहाँ पर। 29 तारीख के रात में 28-29 की रात में यहाँ चोरी हो गया है और पूरा फ्रिज, कूलर, इन्वर्टर, सोलर प्लेट सब उठा ले गए हैं। उसी सिलसिले में हम लोग 29 से लगातार थाने में दौड़ रहे हैं और हम लोग सब कर्मचारी थाने में गए थे और एफआईआर का नकल लेने के लिए तहरीर का, वो जो कि मिल गया है। अच्छा, एफआईआर हो गई है? हाँ, अभी ये मिला है भैया, अभी तुरंत मिला है। चलिए देखिए, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा इसको क्लोज करके दिखाइए। श्रीमान प्रभारी थानाध्यक्ष महोदय अदलाहाट, इनको ये सब तमाम चीज़ें जो इनके यहाँ से चोरी हुई हैं, रेफ्रिजरेटर, कूलर, क्या क्या चोरी हुआ आप ही थोड़ा सा पढ़कर इसको बता दीजिए। यहाँ पर जो 28-29 की मध्य रात में चोरी हुआ है, कूलर बड़ा है एक, सीलिंग फैन 2 नया है, ट्यूबलर बैटरी है, सोलर प्लेट है, पुराना ट्यूबलर बैटरी है, पुराना इन्वर्टर है, नया ऑटोक्लेव है, कंबल है, कुर्सी प्लास्टिक का है, लोहे के बेंच है आदि, ये सब है चीज़। तो क्या मतलब आपके यहाँ कोई चौकीदार या फिर इस तरह का कोई गेटमैन या वार्ड बॉय? हमारे यहाँ पद खाली है, कोई पद नहीं है यहाँ। पद है? कोई है नहीं? कोई नहीं है कोई। हाँ, कहने का मतलब कि पद है लेकिन नियुक्ति नहीं है। हाँ, पद खाली है जी। हाँ। और यहाँ पर कितने कर्मचारी हैं? मतलब डॉक्टर? यहाँ टोटल डॉक्टर लेकर 7 कर्मचारी हैं। अच्छा, कौन? डॉक्टर शिव प्रकाश गुप्ता हमारे यहाँ प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं, मैं फार्मासिस्ट हूँ और एक मेल स्टाफ नर्स हैं मोहनलाल, दाई हैं और एनम स्टाफ नर्स। चलिए, इतने लोग तो हैं, लेकिन अगर आपको ये नकल लेकर जाना है तो क्या मतलब सभी लोग चले गए क्या? हाँ, तो थाने से कहा गया था कि सभी लोग आइए, अपना बयान दर्ज दीजिए। हाँ। थाने में मतलब वो यहाँ आकर के बयान नहीं ले रहे हैं, आपको वहाँ बुला रहे हैं? हाँ, वहाँ बुलाए थे। 3 दिन 4 दिन से हम लोग को लगातार बुला रहे थे। हाँ।
तो हम मतलब लोग सोचिए कि आकस्मिक ये चिकित्सा व्यवस्था है और यहाँ पर कभी भी कोई मरीज आ सकता है, लेकिन इनसे आकर के यहाँ पर बयान नहीं ले रहे और जाकर इनको थाने में मात्र यहाँ से सोचिए कि 50 मीटर की दूरी है और मान लीजिए इनका गेटमैन नहीं है, इनका पद खाली है, यहाँ पर कोई नियुक्ति नहीं हुई है और यहाँ से लगभग 50 से 70 मीटर की दूरी है थाने की, अदलाट थाने की, और यहाँ पर बगल में ही ये सब इतना सामान चोरी हो जाता है और मतलब पुलिस वालों को भनक नहीं लगती, कहीं भी कुछ भी चोरी हो जा रहा है। मतलब क्या कहेंगे इसके लिए कि बयान मतलब यहाँ पर आकस्मिक चिकित्सा सेवाओं को छोड़ करके वहाँ पर जा रहे हैं? एक चौकीदार तो होना ही चाहिए, यदि नहीं भी है तो ये देखिए थाने का बाउंड्री ये दिखाई दे रहा है, ये जो तालाब है उसके बाद थाना अदलाहाट है, तो क्या अदलाहाट थाने के जरिए यहाँ एक कांस्टेबल रात भर नहीं रखा जा सकता है भाई, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये आपातकालीन स्थिति है, यहाँ तो लचर व्यवस्था है ही है, लेकिन थाने की भी जिम्मेदारी है और थाने के साथ साथ जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं विधायक चुनार और विधायक मढ़ियान, ये मढ़ियान विधानसभा में आता है, श्री रमाशंकर जी यहाँ के विधायक हैं और चुनार विधानसभा में पहाड़ी, कोलना, निबी, देवरिया यहाँ के लोग यहाँ स्वास्थ्य सुविधा लेते हैं, तो ये अनुराग जी की भी जिम्मेदारी है जो कि विधानसभा के विधायक हैं चुनार विधानसभा के, और हमारी जो सांसद महोदया हैं श्रीमती अनुप्रिया जी, वो स्वास्थ्य मंत्री हैं केंद्र सरकार में, ये सारी जिम्मेदारी हमारे जनप्रतिनिधियों की भी है कि क्या ये लोग पत्र लिख के माननीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री से ये अपील नहीं कर सकते हैं कैसे लापरवाह मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को जनपद मिर्ज़ापुर से हटाया जाए। ऐसे कूड़े कचरे अधिकारी के ज़रूरत मिर्ज़ापुर की जनता को नहीं है। और भी कर्मचारी हैं, आप लोग भी, मतलब सभी लोग, सब लोग को थाने बुलाया गया था? जी क्या? जी, थाने पर सबको बुलाया गया था। आपको भी? जी, आप किस पद पे हैं? हम एनम है यहाँ पे। अच्छा, और आप? स्टाफ नर्स है। नर्स हैं, वो भी स्टाफ के ही हैं? अच्छा, क्या आप क्या? नर्सिंग अफसर हैं। अच्छा, मतलब सभी लोग। डॉक्टर साहब कहाँ गए? डॉक्टर साहब का इमरजेंसी ड्यूटी है चुनार में। ये भी देखिए एक और ये भी बात है कि ये भी एक बात है कि मतलब यहाँ से यहाँ चुनार ये कर रहे हैं ड्यूटी है, तो मैं अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चुनार के प्रभारी से बात कर रहा हूँ, ठीक है? फ़ोन करके पूछिए। हाँ, चलिए देखिए, अब ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चुनार के राकेश पटेल नाम है ना? जी जी जी। उनको फ़ोन लगाया जा रहा है, अब देखा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि हाँ वास्तव में जो यहाँ के डॉक्टर वहाँ गए हैं कि नहीं, क्योंकि अब यहाँ पर बहुत सारे अभी मरीज आए थे और आप लोग सभी लोगों को ही बुला लिया गया था। आप लोगों ने नहीं कहा पुलिस वालों से कि मतलब यहाँ पर कुछ भी कोई भी आ सकता है इमरजेंसी सेवाओं में? पुलिस वाले सुने तब ना कहते थोके क्या किया जाए बताइए। 3 दिन से क्या बुलाया जा रहा है, किसी इनको बुलाया जाए, किसी को बुलाया जाए, हम भाई सबको लेके चलो, ताला बंद करते हैं, क्या किया जाए? तो आज मतलब हो गया, अब तो नहीं बुलाना है उनको? अब देखिए क्या करते हैं, अभी कुछ क्या आश्वासन क्या दिए हैं, मतलब कि दिए हैं कि आप पर इस पर चोरी पर कार्रवाई होगी, आप लोग जाइए। हाँ, ये ले लिए हैं। आश्वासन नहीं दिए कि इतने दिनों में हम लोग चोर को पकड़? कोई आश्वासन नहीं दिए हैं। पहले तो सर यहाँ बोलने की तमीज नहीं है किसी को। किसको? पुलिस? हाँ, थाने वाले को बोलने की तमीज नहीं है, जाने पर ये लोग बदतमीजी से बात कर रहे हैं और नहीं तो धमकी दे रहे हैं कि आप ही लोगों के नाम से दर्ज कर देंगे। आप लोग कहाँ थी, क्यों चली गई छोड़ के, बताइए। यहाँ रहने वाला कैंपस है, जरा घूम के देख लीजिए। तो हम उनको बोले कि क्या हमारे साथ कुछ होगा तो इसके जिम्मेदार आप होंगे? तो कह रहे हैं अपने सीएमओ से बात करिए, अपने सीएमओ से कहिए, आखिर यहाँ कैमरा लगवा दें, गार्ड लगवा दें। नहीं, आप लोगों की रोस्टर ड्यूटी लगवा के रात भर आप लोग अगोरिए। बताइए, हम लोग यहाँ रात भर अकेले कोई अगोरेगा? ये तो सरकारी चीज़ है, तो सरकारी विभाग से आना चाहिए ना। और कह रहे हैं इस तरह से नहीं होगा तो हम आप ही लोगों के खिलाफ लिख देंगे, इस तरह की धमकी? हाँ, अमित मिश्रा ये बात बोले हैं अभी, जो वहाँ के एसओ हैं। इस तरह से बोल के कह रहे हैं कि जाइए आप यहाँ से। सुन रहे हैं? इसको नोट किया जाए, जो हमारी महिला कर्मचारी हैं उनको, यदि इनका बयान है, चूँकि यसो जो थाना अध्यक्ष अदलाहाट हैं, यदि एक महिला कर्मचारी को इस ढंग से धमकी दे रहे हैं कि यदि आप हमारे ऊपर दबाव बनाएंगे तो आप ही के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। मैं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद मिर्ज़ापुर, माननीय जिलाधिकारी महोदय जनपद मिर्ज़ापुर, चूँकि आप एक महिला हैं और महिला कर्मचारी को थाना अध्यक्ष अदलाहाट द्वारा, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो खुद कह रही हैं, यदि इस ढंग से उनको धमकी दी गई है तो इनके ऊपर ही कार्रवाई की जाए। फोन क्या हुआ लगा? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जो प्रभारी हैं, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं राकेश पटेल जी को फ़ोन किया जा रहा है। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। ये कह रहे हैं जो
अल्लाहाट के जो शिव प्रकाश गुप्ता जी हैं, हाँ, तो वो अल्लाहाट में वहाँ चुनाव ड्यूटी है क्या उनका? अच्छा, तो यहाँ मिलते नहीं हैं ज़्यादातर? नहीं, उनकी दरअसल हफ्ते में 2 दिन इमरजेंसी वहाँ रहते हैं, ऐसा तो नहीं कम नहीं करते। हफ्ते में 2 दिन इमरजेंसी करते हैं, तो मंगलवार और शुक्रवार। तो आज कौन सा दिन है? आज मंगलवार है। मंगलवार चोरी जो हुआ है डॉक्टर साहब, तो उसमें क्या मतलब कोई कदम उठा? सामान नहीं मिला, अभी सामान नहीं मिला है। और यहाँ आपके कर्मचारियों को थाने द्वारा जो है प्रताड़ित किया जा रहा है कि आप ही लोगों का हाथ था, ये तो गलत है ना? नहीं, अब वह थाने पे गए थे तो पहले एप्लीकेशन दिए थे। अभी आज मैं यहीं पर हूँ। आज अभी वही थाने पे ही गए थे इन लोग भी। हाँ, अभी सारा स्टाफ है आपका, तो आपका भी सहयोग चाहिए। देखिए महिलाएं हैं, आदमी हैं सब, तो ये लोग कह रहे हैं कि हम ही लोगों को कह रहे हैं कि आप ही लोगों का हाथ है। ये तो जांच का विषय है ना, तो जांच होगा तब पता पाएगा। तो ये यदि वो ये कह रहे हैं तो गलत है ना। नहीं, वो ऐसे कैसे? आप लोग सारे लोग कप्तान को लिखकर भेजिए ये बात, नहीं कल आप लोग फंस सकते हैं। नहीं सर, हम लिखेंगे हम लोग, वो ऐसे कह रहे हैं कि और डॉक्टर साहब का सहयोग रहेगा। डॉक्टर साहब कह रहे हैं, ये राकेश पटेल जी हैं, वहाँ जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। लीजिए आप लोग बात करिए। हम लोग सर को बताए हैं, वहीं पे थाने से ही बताए हैं कि सर ऐसा ये सारे लोग बता चुके हैं। तो हमारा ये कहना है, हमारा कहना है डॉक्टर साहब ये कि ये जांच का विषय है। हो सकता है कोई स्टाफ का हाथ हो, लेकिन आया सब किसी का जरूरी नहीं है, वो किसी का भी हाथ हो सकता और जांच के पहले किसी को इनलीगल रूप से, प्रत्यारोप ऐसे हाँ, जांच के पहले ही यदि कोई आरोप लगाता है तो गलत है ये। सर हमको कह रहे हैं कि 24 घंटा आपकी ड्यूटी है, नाइट में आप क्यों नहीं थी? सर हम कहें सर आवास रहने लायक नहीं है, इमरजेंसी केस आता है तो हम आते हैं, तो कह रहे हैं कि नहीं आपकी ड्यूटी थी तो आप ही को फंसाएंगे। ठीक है, फंसाना वो देखें। ऐसे ही बोल रहे हैं। 24 घंटा किसी महिला की ड्यूटी हो सकती है डॉक्टर साहब, आप बताइए। नहीं तो वो गलत कह रहे हैं। कि आवास में क्यों नहीं रहती है? आप लोग लिख कर दीजिए, एक महिला आयोग को लिख के दीजिए। यदि कार्रवाई करना हो तो नहीं, सो जाना हो तो कोई बात नहीं। ठीक 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 है डॉक्टर साहब, नमस्कार। चलिए, ये पूरी बात को आपने सुना। हम लोग नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अल्लाहाट पर थे और जिस तरह से अभी हम लोग पहुँचे तो नहीं थे, लेकिन लोगों का कहना है कि हम लोग यहाँ पर बगल में ही थाना अल्लाहाट है, वहाँ पर एसएचओ के द्वारा बुलाया गया था और उसके बाद का बात आप लोगों ने सुना कि किस तरह से इन लोगों को बताया कि हम ही लोग को, मतलब महिलाओं कह रहे हैं कि तुम्हारे ही खिलाफ लिख देंगे और 24 आवर ड्यूटी तुमको करना है। पद भी एक होता है कि मतलब किस पद पे आप हैं, गेटमैन के पद पे नहीं ना कि आप यहाँ पर गेटमैन ही करेंगे। और इस तरह की तमाम बातें हुई और यहाँ के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी जो चुनार के हैं, जिसके अंडर में ये सब जो स्वास्थ्य केंद्र है ये सब चलता है, तो राकेश पटेल जी से भी बात हुआ और उन्होंने भी कहा कि हाँ, जो यहाँ के डॉक्टर हैं वहाँ पर इमरजेंसी ड्यूटी है और फिलहाल अब पूरा चीज़ तो जांच के घेरे में है कि जिस तरह से जांच होगा उसके बाद जो चीज़ें निकल करके आएंगी और फिर यहाँ पर जो चोरी का मामला है वो चीज़ें निकल करके आएंगी। चलिए फिलहाल क्या हॉस्पिटल पे स्टाफ की भी कमी है। जैसे एक ही डॉक्टर है वो चले जाते हैं, अगर यहाँ पे एक डॉक्टर और रहे तो मान लीजिए किसी की ड्यूटी है नहीं है तो उनके गैर हाजिरी में एक डॉक्टर रहे, 2 स्टाफ नहीं 3 स्टाफ ये लोग हैं, ये लोग भी चुनार इमरजेंसी में चले जाते हैं तब भी कोई नहीं रहता है, तो कम से कम 4-6 लोग प्रॉपर रहे तब तो समझ में आए। जब सारे लोग इमरजेंसी करने चले जाएंगे तो यहाँ रहेगा कौन? 1-2 आदमी तो अस्पताल चलाएगा नहीं। जैसे आज भी आप आए हैं तो इमरजेंसी में सर है ना, यहाँ कौन है अधिकारी बताइए? कुछ भी होगा हम लोग के साथ तो कौन देखेगा? बाहर वाले ऐसे ही धमकी दे के चले जाएंगे। सीएमओ की जिम्मेदारी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गड़बड़ है, सही है, ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी की जिम्मेदारी है कि यहाँ जो है ड्यूटी किसी न किसी चिकित्सक का, स्टाफ का लगावे ताकि कोई दिक्कत ना हो। गेटमैन बिल्कुल होना चाहिए। रात भर यहाँ कह रहे हैं, यशो कह रहे हैं, बताइए। मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से भी कह रहा हूँ कि ये आपकी स्टाफ हैं, इनको धमकी दिया जा रहा है थाने पर से। आप क्लास 1 के अधिकारी हैं तो क्या आप इनका सहयोग नहीं देंगे? इनको सुरक्षा कौन देगा? ये कह रहे थे कि 24 घंटा ड्यूटी आपकी है, ये महिला 24 घंटा ड्यूटी करेगी? आपसे कहा जा रहा था कि नहीं थाने पर? हम कहे हैं कि सर जब केस आता है तो आते हैं, कहे नहीं आपकी ड्यूटी है तो आपको प्रेजेंट होना चाहिए। नहीं तो आपके खिलाफ लिख देंगे हम। ठीक, तो मैं यही मांग करता हूँ माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से कि ऐसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी को हटाया जाए जहाँ से पूरे जनपद में पत्रकार सहित कर्मचारियों सहित सबका उत्पीड़न किया जा रहा है उनके द्वारा, उनको हटाया जाए। और हमारे जनप्रतिनिधि यदि जनता के साथ हैं, ये मानते हैं कि हमको जनता चुनी है, चाहे हमारी सांसद हो, चाहे हमारे दोनों विधायक हो, दोनों ही नहीं 5 विधायक हो, तो क्योंकि सारे विधायकों जो विधायक जी लोग हैं उनके विधानसभा में ऐसी स्थिति है कि स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है और केवल मुख्य स्वास्थ्य
चिकित्सा अधिकारी की वजह से है, तो सभी लोग पत्र लिख करके एक साथ दस्तखत करके इस लापरवाह मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद मिर्जापुर को हटवाने का काम करें। धन्यवाद। चलिए देखिए, ये पूरी बातें तो रही इस हॉस्पिटल को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं पास में ही 50 से 100 मीटर की दूरी पर यहाँ का जो थाना अदलाहट है उसको भी आप देख पाएंगे और किस तरह से बदसलूकी इन लोगों के साथ की गई वो भी इन्होंने बताया। फिलहाल एक जांच का विषय है, जांच तो होना ही चाहिए और जांच में जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं और इस तरह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की दुर्दशा को लेकर के भी आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहे हमारे साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।